हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में यूचंग अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेकफास्ट लेकर डोम वापस आ रहा होता है कि इसके फ्रेंड्स इसको देखते ही मारने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि तुमने कल हमें बहुत परेशान किया है। यूचंग कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं तुम लोगों के लिए आज ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। यूचंग इनको ब्रेकफास्ट पकड़ाकर यहाँ से जाने लगता है तो इसके दोस्त इसको फिर घेर लेते हैं और ये यूचंग को मार रहे होते हैं। यूचंग कहने लगता है कि मेरा सारा बचपन समुद्र के पास गुजरा, इसीलिए मैं एक बहुत अच्छा स्विमर हूँ। जियाशली कहते लेकिन कल हम तो तुम्हें इस तरह से देखकर ट्रॉमेटाइज हो गए थे ना। तुम कल जो कुछ भी कर रहे थे हमें नहीं मालूम कि आखिर उसके पीछे क्या कारण था। क्या तुम हमें दोस्त समझते भी हो या नहीं। यूचंग कहते कि पहले मैं प्लान कर रहा था कि मैं स्पोर्ट्स छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्पोर्ट्स को ही कंटिन्यू करूंगा। इसके दोस्त फिर से गुस्सा करने वाले होते हैं तो यूचंग कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब यूचंग ऐसी बातें करके अपने दोस्तों को मना लेता है। अब यूचंग लूना के पास आता है और उसको थैंक्स करते हुए कह रहा होता है कि मैं आपको इसलिए थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरा मेडल वापस दिलवाया है। अगर आप बीच में नहीं आती तो शायद मैं क्विट कर जाता। लूना कहती कि स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें किसी मेडल की जरूरत नहीं है। यूचंग कहता है कि अब मैंने रियलाइज कर लिया है कि मुझे ट्रैक एंड फील्ड पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैच का चाहे जो भी रिजल्ट आए और मेरा ओपोनेंट कोई भी हो, जब तक मैं इस फील्ड से प्यार करता हूँ तब तक मैं यहाँ पर हूँ। लूना ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब यूचंग लूना के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है तो लूशन यूचंग को देखकर कहता है कि तुम तो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग करने के लिए आते हो। यूचंग माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने गलती की है और मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मामोची इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि इन दोनों के साथ जरूर कोई गड़बड़ है। लूना कहती कि क्या। मामोची कहता है कि सीनियर लूशन यूचंग की केयर करता है और यूचंग ने भी लूशन से माफी मांगी है। तो लूशन कहने लगता है कि मैं तो उसकी परवाह नहीं करता। ये सुनकर यूचंग मुस्कुरा रहा होता है। लूना भी इन सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। यूचंग कहता है कि मैं क्या करूँगा। लूना कहती कि तुम कुछ बेसिक ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोचूंगी। फाइनल एग्जाम के बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यूचंग कहते कि ठीक है। अब समर ब्रेक में यूचंग के फ्रेंड्स अपने घर जा रहे होते हैं। जियाशली पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जाओगे। तो यूचंग कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है इसलिए मैं इन छुट्टियों में घर नहीं जाऊंगा। जियाशली इसको कहता है कि फिर तुम मेरे इस प्लान का ख्याल रखना। यूचंग अपना सारा सामान लेकर अपनी टीम के डोम में आ जाता है। ये जियांगटियान से कहता है कि समर ब्रेक में मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। मामोची जैसे ही यहाँ पर यूचंग को देखता है तो ये यूचंग को हक कर लेता है। ये यूचंग को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। अब यूचंग ग्राउंड में आता है और ये लूना से कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी स्पोर्ट थ्रोइंग के साथ स्विच कर लूं। तो लूना कहती है कि हाँ। अब यूचंग लूना को थ्रो करके दिखाने लगता है। इसके बाद लूना यूचंग के साथ बैठकर इसकी परफॉर्मेंस ही देख रही होती है। लूना कुछ सेंड कर रही होती है लेकिन इंटरनेट सिग्नल सही नहीं आ रहे होते। लूना कोच यांगजिन को यूचंग की वीडियोस भेज रही होती है। यूचंग लूना के करीब जाकर पूछने लगता है कि ये यांगजिन कौन है। लूना कहती कि तुम्हारा मसला नहीं है। यूचंग कहता है कि मेरा मतलब था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वीडियो का साइज बहुत बड़ा इसी वजह से वो सेंड नहीं हो रही। यूचंग ये वीडियो सेंड करने में लूना की मदद करता है। यूचंग फिर से कोच यांगजिन के बारे में पूछ रहा होता तो लूना इसको जाकर कहती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। यूचंग कहते हैं कि आप मेरी वीडियो किसी को भेज रही हैं। आगे कुछ कहने वाला होता है कि लूना इसको एक दफा घूर कर देखती है तो यूचंग यहाँ से चला जाता है। यूचंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो ये अपना पोस्टर देखता है। यहाँ पर अपना पोस्टर लगा देखकर यूचंग को बहुत खुशी हो रही होती है। लूना वूजी के साथ यहाँ पर आती है, उससे पूछती कि क्या आप तुम खुश हो। यूचंग कहते कि मैं इस तरह की चीजों की ज्यादा केयर नहीं करता। तो लूना कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। यूचंग कहते कि यहाँ पर बहुत गर्मी है तो हम लोग कहीं और जाकर बात करते हैं। कहते ही यूचंग लूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूचंग और लूना पार्क में आ जाते हैं। लूना यूचंग से पूछती है कि क्या तुम डिक्लाथॉन में इंटरेस्टेड हो। डिक्लाथॉन एक प्रोग्राम का नाम है। ये ऑलराउंडर एथलीट को कहा जाता है। यूचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। लूना कहती है कि यह आइडिया काफी देर से मेरे माइंड में था लेकिन यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम नहीं करवाती, इसलिए कोई तुम्हें कोचिंग भी नहीं दे सकता। और फिर मुझे मालूम हुआ कि कोच यांगजिन रिटायर हो गए हैं। कोच यांगजिन डिक्लाथॉन कोच थे मेरे स्पोर्ट्स स्कूल में, वो काफी फेमस हैं। मैंने मिस्टर वांग से भी बात कर ली है, इसलिए मैंने कोच यांग को यहाँ पर इनवाइट किया है। यूचंग कहता है कि तो क्या आप बिजनेस ट्रिप पर इनसे मिलने के लिए गई थी। लूना कहती है कि हाँ। पहले तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया था लेकिन जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद फैसला करेंगे और तुम्हारी वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज पर कहा है कि वो तुम्हें कोचिंग देने के लिए तैयार हैं। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यूचंग ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता तो लूना कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो यूचंग अपना सर हिला देता है कि ये करने के लिए तैयार है। लूना यूचंग को गौर से देखती है, कहती है कि क्या ये इतना इमोशनल था। यूचंग कहते कि नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा हाई जंप कर पाऊंगा और न ही मैंने ये सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगी। लूना कहती है कि मुझे ये सब करना
करना था क्योंकि मैं तुम्हारी कोच हूँ। ये सुनकर योचंग फिर से मुस्कुराने लगता है। अब लूना योचंग के सर पर हाथ लगाती है तो योचंग लूना को कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन लूना योचंग को अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आती है और यहाँ पर डिक्लाथलॉन पर जितने भी बुक्स होती हैं, लूना उन बुक्स को योचंग के लिए निकाल लेती है। योचंग लूना से कह रहा होता है कि क्या हमें वाकई में इतनी बुक्स की जरूरत है, तो लूना कहती है कि हाँ, क्योंकि कोच यांग थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को बहुत वैल्यू देते हैं। योचंग कहते हैं लेकिन मैं इन सारी बुक्स को एक वीक में नहीं पढ़ सकता। तो लूना योचंग को 3 बुक्स निकाल कर देती है, कहती है कि पहले तुम इन बुक्स को पढ़ो। योचंग लूना से कहता है कि कल लूशन मुझसे कह रहा था कि आप मुझे डिफरेंटली ट्रीट करती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्राउड हो गया हूँ। लूना ये सुनकर हैरान होती है, कहती है कि उन्होंने भी सिर्फ मेरी अच्छी साइड ही देखी है, उन्होंने नहीं देखा जब मैं तुम्हें डांट रही होती हूँ। योचंग कहते हैं लेकिन फिर भी बाकी सब कहते हैं कि आप मुझे बाकियों के मुकाबले में स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं और मुझे भी लगता है कि आप मुझे थोड़ी बहुत फेवर्स तो देती ही हैं। लूना कहती कि हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेहनत से ट्रेनिंग नहीं की तो ये योचंग को मारते हुए कहती है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा फेवर्स दूंगी। अब कोच यांगजन यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। ये मिस्टर वांग के साथ योचंग के डोम में आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों में से योचंग कौन है। योचंग खड़ा हो जाता है तो कोच यांगजन इसको देख कर कहने लगते हैं कि तुम स्मार्ट दिखाई देते हो और मिस्टर वांग बेड पर चढ़कर लेट रहे होते हैं। इनको इस तरह से देखकर वूजी और लूना हंस रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों ने काफी ड्रिंक कर ली होती है। आज वूजी ने भी ड्रिंक की होती है। ये नीचे गिरने लगा होता है तो लूना इसको पकड़ लेती है। वूजी लूना का हाथ पकड़ लेता है। लूना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वूजी इसका हाथ नहीं छोड़ा होता। ये देखकर योचंग को गुस्सा आ जाता है। योचंग अब वूजी के पास आकर कहने लगता है कि कोच वो आप थक गई होंगे, इसलिए आप यहीं पर सो जाएं। वूजी इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगाओ। ये खुद ही बेड पर बैठ जाता है। योचंग अब लूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। योचंग बाहर आकर लूना से कहता है कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, रिटायर होने के बाद भी नहीं। लूना हंसते हुए कहती है कि तुम मेरा माइंड कैसे पढ़ लेते हो। अब लूना योचंग को बाय बोलकर चली जाती है। आज कोच यांग योचंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम डिक्लाथलॉन के बारे में कुछ जानते हो, तो योचंग कोच यांग को इस बारे में बताने लगता है। ये सुनकर कहते हैं कि तुम्हें काफी नॉलेज है। ये योचंग को कुछ पेपर्स पढ़ने के लिए देते हैं। योचंग कहते हैं कि मैं इनको पढ़ लूंगा। कोच कहते हैं कि अब तुम जाओ। तो योचंग कहते हैं कि क्या आज हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो कोच यांग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए काम दिया तो है, क्या 3 दिन काफी होंगे। तो योचंग कहता है कि हाँ, मैं इनको जाकर स्टडी करता हूँ। ये कहकर योचंग चला जाता है। अब योचंग ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और साथ साथ ये पेपर भी पढ़ रहा होता है। अब योचंग जब ये पढ़ रहा होता है तो लूना इसके पास आती है। लूना कहती है कि क्या तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है। तो योचंग कहता है कि हाँ, थोड़ी सी। लूना कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ग्लासेस पहने हुए नहीं देखा। योचंग कहते हैं कि आमतौर पर मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनता हूँ, लेकिन कभी कभी ग्लासेस भी पहन लेता हूँ। योचंग लूना को अपने पास बैठने के लिए कहता है। लूना योचंग से पूछते है कि क्या तुम इस स्पोर्ट को पसंद करते हो। तो योचंग कहता है कि अब आप क्यों पूछ रही हैं। लूना कहती है कि वैसे ही। योचंग कहता है कि आपने बहुत मुश्किल से मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी हासिल की है तो मैं इसको जाया नहीं करूंगा। लूना कहती है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अब योचंग ये पढ़ने में बिजी हो जाता है और लूना यहाँ पर बैठे बैठे सो जाती है। योचंग लूना को सोए हुए देखकर इसको किस कर लेता है और इतने में ही लूना की आंख भी खुल जाती है। जैसे ही योचंग देखता है कि लूना जाग गई है तो ये फौरन भाग जाता है और लूना योचंग को इस तरह से देखकर शॉक में होती है। योचंग एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर बैठकर ये मुस्कुरा रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।